स्वागत है द वॉकिंग डेड में। तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि मुझे ज़ॉम्बीज़ वाले गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम खेलने वाले एक ज़ॉम्बी गेम। चलो अब इस गेम को स्टार्ट करते हैं। इस गेम में क्या है कि हम जैसी चॉइस चूज़ करेंगे वैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाएंगी, उसके हिसाब से स्टोरी मोड़ लेगी। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि द वॉकिंग डेड करके एक सीरीज़ है और इस पर यह गेम बनाई गई है। और मैंने वो सीरीज़ देखी है, लेकिन आधी देखी, 6 सीज़न देखे, उससे आगे नहीं देखा। एपिसोड 1 अ न्यू डे। यहाँ पे पुलिस की कार जा रही है और यहाँ पे एक कैदी बैठा हुआ है। तो शायद से हमारा कैरेक्टर यही होने वाला है। ये गेम पूरी कॉमिक स्टाइल में लग रही है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुमने ये नहीं किया होगा। यहाँ पे हम अपने हिसाब से रिप्लाई दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रिप्लाई देता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि पता है, मैं बहुत से लोगों को इस जेल तक छोड़कर आया हूँ, भगवान जाने कितनों को, और आमतौर पर ऐसे समय पर वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया। हम रिप्लाई देते हैं एवरी टाइम। यहाँ ऊपर एक नोटिस आया कि तुम चुप रहते तो अच्छा होता। मैं कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ड्रैग करके हम यहाँ पे घुमा सकते हैं और यहाँ बाहर भी देख सकते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने तुम्हारे केस के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तुम भी तो मेकन के रहने वाले हो। मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि आप भी मेकन से हो। पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ, मैं 70 के दशक में एडलैंड आया था शहर का पुलिस वाला बनने। हमेशा से किसी हत्या के मामले पर काम करना चाहता था, जैसे वो सेनेटोरियल वाला मामला जिसमें तुम फंस गए थे। पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूँ, बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारे परिवार की दवाई की दुकान पर नियमित ग्राहक थे जो शहर के बीचों बीच थी। क्या वो अब भी है? यहाँ पे हम कहते हैं हाँ, अब भी है। यहाँ पे हम पूछते हैं कि इनमें से तुम्हें कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है। पुलिस ऑफिसर कहता है सब कुछ, लेकिन वो रेडियो कभी बंद नहीं होता। इस सीट पर बैठकर हर चीज पर ज्यादा ध्यान दो तो तुम पागल हो जाओगे। मेरा एक भतीजा यूजीए में पढ़ता है। तुम वहाँ कितने समय से पढ़ा रहे हो? हम कहते हैं कि अब मेरा 6ठा साल चल रहा है। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि अपनी पत्नी से एथेनेस में मिले थे। पुलिस ऑफिसर कहता है कि जानना चाहते हो कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। हम यहाँ पे क्या रिप्लाई देंगे कि सच कहूँ तो नहीं। पुलिस ऑफिसर कहता है बुरा हुआ, लेकिन ये मेरी गाड़ी है, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी चुप रहना पड़ेगा। वैसे हो सकता है कि तुमने गलत औरत से शादी कर ली हो। हम यहाँ पे क्या रिप्लाई दें? और कुछ रिप्लाई नहीं देते, चुप ही रहते भाई। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। देख रहे हो यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहा है और ये लोग कब से बात कर रहे हैं यार, अपनी बात खत्म करो। पुलिस ऑफिसर कहता है एक बार मैं एक आदमी को ले जा रहा था, वो सबसे बुरा था। वो बार बार यही किया जा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। वो एक बूढ़ा आदमी था, चश्मे के पीछे बड़ी बड़ी नरम नरम आंखें थी, और वो पीछे बैठे रोया जा रहा था, ठीक वहाँ जहाँ तुम बैठे हो। मैं बोला रुको, यह सरकारी संपत्ति है और अगर तुम नहीं रुके तो मुझे तुम्हें झटका देना पड़ेगा। वो रुक गया। जब उसके सारे बहाने खत्म हो गए तो वो अपनी माँ को पुकारने लगा। मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये सब एक बड़ी गलती है। यहाँ पे हम क्या रिप्लाई देते हैं कि शायद वो सच में बेगुनाह था। अरे उसे तो रंगे हाथों पकड़ा गया था, अपनी पत्नी को चाकू मारते हुए, उसके टुकड़े करते हुए, ठीक तभी जब पुलिस वाले दरवाजे से अंदर गए। फिर भी वो मेरी गाड़ी के अंदर बैठकर चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि वो खुद भी इस बात पर यकीन करने लगा था। इससे बस यही साबित होता है कि जब लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तब वो पागल हो जाते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए और एक कहानी है और ये थोड़ी कम पेनफुल है, और अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी मज़ेदार भी है। अब ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया?
यहाँ पे हमारी आँख खुल चुकी है और सामने की तरफ एक ज़ॉम्बी दिख रहा है। लगता है हमारा जो कैरेक्टर है अभी वो होश में नहीं आया, क्योंकि वो अभी आंखें अपनी खोल रहा है, बंद कर रहा है, वैसा हो रहा है। लगता है हमारा कैरेक्टर काफ़ी देर से बेहोश पड़ा था, और देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, शाम हो चुकी है और काफ़ी देर से ये बेहोश पड़ा है। अच्छा, हथकड़ी चेक कर रहा है, लेकिन अभी वो खुलेगी नहीं, क्योंकि उसको ओपन करने के लिए चाबी चाहिए होगी और वो हमारे पास है नहीं। और ड्राइवर कहाँ गया? अरे सॉरी, ड्राइवर नहीं, पुलिस ऑफिसर कहाँ गया? अरे हाँ, वो तो सामने की तरफ गिरा हुआ है, तो उसको जगाना पड़ेगा। उसको आवाज़ लगाते हैं, शायद सुन ले और जाग जाए, तो आके हमारी हथकड़ी खोल दे यार। हे ऑफिसर, आर यू ओके? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एक काम करते हैं, विंडो को तोड़ देते हैं यहाँ पे। अभी नहीं टूटा, अभी एक लात मारनी पड़ेगी। अभी नहीं टूटा, ओके टूट गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे खुद को विंडो के थ्रू बाहर निकलना होगा। यहाँ विंडो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हैंड्स पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर निकल सकता। यहाँ पे गाड़ी पूरी टेढ़ी गिरी थी, तो हमारे कैरेक्टर को खुद को पुश करना पड़ा बाहर निकलने के लिए। लगता है हमारे कैरेक्टर के पैर में लगी है और वो यहाँ पे लंगड़ा के चल रहा है। अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम किस तरफ जाएंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ नीचे है तो वहाँ चलते हैं। ओके, यहाँ पे गन गिरी हुई है, तो उसको उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें गन को उठाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पैर में गंदी वाली चोट लगी है। यहाँ पर हमारे हाथ में हैंड कप्स है, जिससे हमें गन चलाने में मुश्किल होगी। तो एक काम करते हैं, इसको उतार लेते हैं। तो पुलिस वाले के पास चलते हैं, उसके पास चाबी होगी, तो वहाँ से चाबी लेके हैंड कप्स को उतार लेंगे। लगता है ऑफिसर बेहोश हो गया, तो इसको जगाने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर उठो। ऑफिसर। लगता है गाइस ऑफिसर उठने वाला नहीं है, शायद से ये ख़त्म हो चुका है, तो चाबी इसके पास से ले लेते होगे। तो यहाँ से किसको उठाते और अनलॉक करते हैं इसको। यहाँ पे होल्ड करके रखना है, और ये हैंडकप। अबे क्या हुआ यार, चाबी गिरा दे, क्या कर रहा है यार? अब फिर से उठाते हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमें पैर में लगी है, जिससे हमें अब अरे यार क्या कर रहा है, डरा दिया तूने। जैसे हमें झुकने में यार दिक्कत हो रही है, वही बोलने वाला था। अब इसको अनलॉक कर देते भाई, कहाँ गया? इसको टैप करके रखते हैं, और यहाँ पे हैंड कप्स उतर गए। लगता है ऑफिसर जिंदा है, इसको जगा दे भाई। अबे यार, इसने मुझे डरा दिया, लेकिन ये तो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। अबे शीट यार, लग गई हमारे, तो लग गई। भाग तो सकते नहीं यहाँ से। क्या करूँ क्या करूँ यार, कुछ मिल रहा? अबे यहाँ पे गोली है, तो यहीं कहीं पे हाँ गन थी, देखना पड़ेगा। पहले गोली उठाते भाई, गोली ले लो। और गन कहाँ रखी थी मैंने? ये रही। इसको लेते और रिलोड करते भाई, जल्दी से ले गन। और यहाँ पे गोली डाल देते हैं। अबे क्या कर रहा हूँ यार हड़बड़ी में। इसको वापस से उठाते, वो आ रहा है नज़दीक। अबे ले ली। अब इस पर डालते और उसके मत्थे पे लगाते भाई, ये खा गोली। और यहाँ पे ज़ॉम्बी को हमने ख़त्म कर दिया। ओके, ली देख रहा है, ली सोच रहा है कि उसने क्या कर दिया यार, गन फेंक दी उसने। यहाँ पे हमारे कैरेक्टर को इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी वाली आ रही है, और सामने की तरफ कोई बंदा खड़ा हुआ है। उसको हेल्प के लिए बुलाते हैं क्या? उसको बुलाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हो। यहाँ पे क्रीपी सा साउंड आ रहा है। लगता है यहाँ पे आसपास ज़ॉम्बी है, जिन्होंने गोली की आवाज़ सुन ली है और इसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन देख लेता हूँ आसपास, यहीं साइड में तो कोई दिख नहीं रहा। एक सेकंड एक सेकंड, इस तरफ है कोई? देख नहीं है, जैसे ही बाहर आएगा डराएगा हमको। यार अबे यार, ज़ॉम्बी आ गया, भागना पड़ेगा। यहाँ पे हम मुश्किल से तो खड़े हुए थे और फिर से गिर गए। अबे फिर से गिर गए। लगता है पहले एपिसोड में हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो सामने की तरफ फेंसिस है, तो वहाँ से कूद जाते हैं और ज़ॉम्बी नहीं आ पाएंगे।
यहाँ पे ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट हो गए, लगता है कोई गन चला रहा है, तो उसकी वजह से तो हम अभी बच गए हैं और सारे ज़ॉम्बी यहाँ से जा रहे हैं, वरना ये सारे एक साथ मिलकर दम लगाते ना पूरे फेंसेस को घिरा देते। पहले एक काम करते हैं, पहले जो हमें चोट लगी है उसका इलाज करेंगे। यहाँ आसपास कोई हो तो उनको बुलाते हैं। हेलो कोई है यहाँ पे? हेलो कोई है? लगता है कोई नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो साइड में घर है उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे नॉक करते हैं और पूछते हैं कि कोई घर के अंदर है। ओके, यहाँ पे नॉक करते हैं। हेलो कोई अंदर है? मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। लगता है किसी ने सुना नहीं, फिर से आवाज़ लगाते हैं। हेलो कोई है यहाँ पे? तो यहाँ पे घर के अंदर कोई नहीं। एक काम करते हैं, घर के अंदर ही चले जाते हैं। तो डोर को यहाँ से ओपन करते हैं। मैं अंदर आ रहा हूँ, कोई गोली मत मारना। हेलो, मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ और ना ही उनमें से एक। यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर आ गए थे और यहाँ पे सारी जगह ब्लड वो सब गिरा हुआ है। अभी तो हमें भूख लगी है, तो जाके वहाँ से फ्रूट खा लेते हैं। ये रहे। अरे फ्रूट तो नकली निकले यार। यहाँ आसपास देखते हैं, शायद से हमें मेडिकिट मिल जाए। और ये क्या है? ओके, ये देखते हैं। यहाँ पे किसी ने मैसेज भेजा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। हे सेंड्रा, मैं डायना बोल रही हूँ और हम अभी भी सवाना में हैं। एडका होटल के पास एक पागल आदमी के साथ छोटा सा हादसा हो गया था, इसीलिए हमें उसे वापस होटल लाना पड़ा और उसकी जांच करवानी पड़ी। अब क्या कर रहा है हमारा कैरेक्टर? कैसे गिर जा रहा है यार। यहाँ आगे क्या मैसेज है कि वैसे भी वो आज रात गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है, इसीलिए हम एक दिन और रुक रहे हैं। क्लेमेंटाइन का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे स्प्रिंग ब्रेक खत्म होने से पहले हम वापस आ जाएंगे। अब दूसरे मैसेज को सुनते हैं। हे भगवान, आखिरकार मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है या नहीं। सारी कॉल कट रही है और वो हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे और एटलांट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। कृपया कृपया करके शहर छोड़ दो और क्लेमेंटाइन को अपने साथ ले जाओ। मुझे भी हॉस्पिटल वापस जाना है, तो प्लीज़ मुझे बता देना कि तुम सुरक्षित हो। अब आगे तीसरा मैसेज सुनते हैं। क्लेमेंटाइन बेटा, अगर तुम सुन रही हो तो पुलिस को फ़ोन करना। क्लेमेंटाइन, हम तुमसे प्यार करते हैं क्लेमेंटाइन। और 911 ये पुलिस का नंबर है, तो कॉल कर देना। तो गाइस, यहाँ पे क्लेमेंटाइन की जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा रो रही है। उनको पता चल गया है कि अब वो वापस नहीं आएगी। और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर फ़ोटो देख रहा है, तो यहाँ पे क्लेमेंटाइन और उनकी फैमिली की फ़ोटो थी। अभी हमने जो रेडियो उठाया उस पर कोई है, कोई बोल रहा है डैडी, ऐसा कोई बोल रहा है। तो देखते कौन है। तुम्हें चुप रहना चाहिए। यहाँ पे हम क्या पूछे? हाँ, पूछते हैं कि तुम कौन हो। सामने वाला बोलता है आई एम क्लेमेंटाइन और ये मेरा घर है। यहाँ पे हमारा कैरेक्टर बोलता है हाय क्लेमेंटाइन, मैं ली हूँ। क्लेमेंटाइन बोलती है कि तुम मेरे पापा नहीं हो। ली बोलता है नो, मैं नहीं हूँ। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँ? हाँ, सिलेक्ट करता हूँ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। क्लेमेंटाइन कहती है कि वो कहीं घूमने गए हैं और मुझे वो सैंड्रा के साथ छोड़ गए थे। मुझे लगता है वो लोग सवाना में हैं जहाँ बोट्स होती है। यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करता है तुम सेफ हो क्या। क्लेमेंटाइन कहती है कि मैं अपने ट्री हाउस में हूँ और वो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते। क्लेमेंटाइन कहती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें खिड़की से देख सकती हूँ। अबे भाई, डरा दे। ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए यार। इसको दूर फेंकते हैं। हमें इस ज़ॉम्बी को दूर फेंकने के लिए यहाँ पे टैप टैप करना पड़ेगा। ओके, ये अब यहाँ से धक्का देते हैं और ये ज़ॉम्बी गिर गया, बच गया, वरना ये खत्म। अबे यार, पैर फिसल गया, क्या कर सकते हो यार। ये ज़ॉम्बी तो हमारे ऊपर ही चढ़ गया, इसको दूर करना पड़ेगा कैसे भी करके। यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, अब इसको फेंकते हैं उस तरफ।
बच गया, अभी नहीं बचा यार। क्लेमेंटाइन के हाथ में हथौड़ी है, इसको ले लेते हैं और इसके सर पे ही मार देता है। चल, अबे गिर गई, अब तू गई, ज़ॉम्बी तू गई अब। अबे देख रहे हो ये कैसे खोपड़ी फोड़ रहा है इसकी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो 18 के नीचे वाले बच्चे हो ये वाले वीडियो ना देखे द वॉकिंग डेड के, और इस सीरीज़ में ये ऐसे सीन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो प्लीज़ बच्चे ये इस सीरीज़ से दूर ही रहे। आज तो ये ज़ॉम्बी हमारा खेल ख़त्म ही कर देता, बच गए। अच्छा हुआ क्लेमेंटाइन वक्त पर आ गई। तुमने उसे मार दिया? मुझे नहीं पता, शायद हाँ। कभी कभी वो वापस आते हैं। क्या तुमने कभी किसी को मारा है? नहीं, लेकिन उन्हें बहुत बार गोली लगती। तुम इन सब के दौरान बिल्कुल अकेली रही हो? हाँ, मैं अब चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा घर पर अब वापस आ जाए। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, समझी? देखो, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्लेमेंटाइन कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम चूज करते हैं कि अंधेरा होने से पहले हमें मदद ढूंढनी होगी। क्लेमेंटाइन कहती है हाँ, रात में सुरक्षित नहीं होता। ली कहता है लेट्स गो, मेरे पास ही रहना। अभी हम घर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो क्लेमेंटाइन है वो हिचकिचा रही है, क्योंकि ये बंदा नया है यार, हिचकिचाएंगे और छोटी बच्ची है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रात होने से पहले कोई मदद ढूंढनी होगी। यहाँ पे सामने की तरफ कुछ बंदे काम कर रहे हैं। सामने जो बंदा खड़ा है वो बोल रहा है कि इस रफ्तार से तो मैं कभी मम्मी के पास घर नहीं पहुँच पाऊंगा। यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि ये बहुत बुरा है, आज तो गर्म खाना खाने वाली रात थी। ली यहाँ पे पूछता है कि क्या बात है। क्लेमेंटाइन कहती है कि क्या मुझे आज रात यहीं रहना चाहिए। ट्री हाउस में सोना नहीं चाहते, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं। अगर मेरे मम्मी पापा वापस आ गए तो। यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ। नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे क्लेमेंटाइन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ जब तक वो लोग मुझे ढूंढ नहीं लेते। ली कहता है ये अच्छा विचार है। यहाँ से बाहर चलते हैं और उन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ से कहीं हम जा सकते हैं क्या। यह बंदा बोल रहा है हमें मत खाना। ली कहता है हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। यहाँ पे बंदा बोलता है उफ, मुझे एक पल के लिए लगा था कि तुम और ये छोटी बच्ची हमें काटने वाले हो। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तुम्हें पता है कि ये आखिर है क्या। यहाँ पे यह बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, तुमने इसे देखा है। ली कहता है ऐसा कह सकते हो। बंदा बोलता है आई एम शॉन, शॉन ग्रीन। ली बोलता है कि मैं ली हूँ और ये क्लेमेंटाइन, और मैं चैट हूँ। शॉन कहता है हमें यहाँ खुले में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करो कि तुम हमारे रास्ता साफ करने में मदद करो, और हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ से निकल कर हमारे परिवार के फार्म पर ले जाते हैं, वहाँ शायद ज़्यादा सुरक्षित होगा। यहाँ पे ली कहता है कि मैं उसका डैड नहीं हूँ, मैं उसका नेबर हूँ, और इसके पेरेंट टाउन से बाहर हैं। शॉन कहता है चलो चलते हैं, एक ही जगह रुके रहना गलती होगी। ली कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। शॉन कहता है वो राक्षस आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। शॉन कहता है ली जल्दी चलो, हमें यहाँ से इस गाड़ी को जल्दी से हटाना होगा, क्योंकि वहाँ पीछे मॉन्स्टर आ रहे हैं। जल्दी करना होगा, ज़ॉम्बीज़ नज़दीक आ रहे हैं और गाड़ी थोड़ी ही रह गई है। यहाँ क्लेमेंटाइन भी मदद करने आ गई, क्या बात है। चलो अब इसको हटा देते हैं। ये हट गई है और फटाफट से अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। शॉन कहता है कि क्या ये लोग भी तुम्हारे पड़ोसी थे। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।